Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शुक्र देव पंचम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव का संबंध है हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फलों से। यानी कि इस जन्म में जो भी हम पिछले जन्म के फल ले रहे हैं वो पंचम भाव हमें दर्शाता है। ये बुरे हैं या अच्छे हैं, यानी हम कुछ ले रहे हैं या पे बैक कर रहे हैं, ये पंचम भाव बताता है। पंचम भाव है हमारी क्रिएटिव आर्ट का, क्रिएटिविटी का, इसलिए इसका संबंध फिल्मों से भी है। पंचम भाव से हम अपने क्रिएटिव परस्यूट्स देखते हैं। किसी भी चीज़ में आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, कितनी चीज़ों में आप क्रिएटिव हो, वो पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव को संतान भाव कहा जाता है, तो संतान की उत्पत्ति भी पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव से हम बुद्धि देखते हैं। और यूँ कहना चाहिए कि यहाँ से अगर एजुकेशन को देखा जाए तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशन पंचम भाव से ही देखते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी लाइफ में वो चौथा भाव बताता है, लेकिन सर्टिफिकेशन कैसा रहेगा वो पंचम भाव बताता है। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपने अनएक्सपेक्टेड गेंस, जो अचानक हमें बड़े गेंस मिल जाते हैं, वो पंचम भाव से देखते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। पंचम भाव इन्वेस्टमेंट्स का भी है, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स का है, तो स्टॉक मार्केट के गेंस भी हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव एक ट्राइन हाउस है, एक ऑस्पिशियस हाउस है। यहाँ से हम कुछ तंत्र मंत्र, इनकी नॉलेज, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह भी देखते हैं। मंत्रों का ज्ञान, मंत्रों का उच्चारण भी पंचम भाव से देखते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस हाउसेज इन एनी चार्ट। अब यहाँ पर शुक्र देव बैठ गए हैं दूसरे घर से और नौवें घर से उठ के। और पंचम भाव से हम एक राशि और देख लेते हैं। राशि यहाँ 10 नंबर राशि पड़ी हुई है, जो कि बड़ी डिसिप्लिन की राशि है, सरकार की राशि है, पावरफुल राशि है, प्रैक्टिकल राशि है, मेहनत की राशि है। और एक सोशल स्टेटस की राशि है, सोशल स्टैंडिंग की राशि। और 10 नंबर राशि के जो मालिक हैं वो शनि देव हैं। 10 नंबर राशि में जो नक्षत्र हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और अथॉरिटेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पावरफुल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों ही नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, उत्तर फाल्गुनी, श्रवण और धनिष्ठा। ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। और यहाँ पर शुक्र देव बैठ गया। देखिए शुक्र देव की नेचर क्या है। शुक्र देव हमारे क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव परस्यूट्स को बताते हैं। हम कला में कैसे होंगे, क्रिएटिविटी में कैसे होंगे, एक्टिंग में कैसे होंगे, किसी भी क्रिएटिव आर्ट में कैसे हमारा दिमाग काम करता होगा, वो शुक्रदेव से देखते हैं। शुक्रदेव सेक्स एंड सेंसुअलिटी के भी कारक हैं। और शुक्रदेव से हम देखते हैं फैशन, डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स एंड लव, रिलेशनशिप, सेक्स, ये सारी चीज़ें हम शुक्रदेव से देखते हैं। और पंचम भाव हमारी लव लाइफ का भी है, जो कि हम भूल गए हैं बताना। हमारे जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम 10 नंबर राशि यानी कि शुक्रदेव मकर राशि में कैसा काम करते हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, मकर राशि जो है वो एक बहुत ही सदी हुई राशि है और बड़ी सेल्फ प्रेस्टिज की राशि है, प्रैक्टिकल राशि है। और शुक्रदेव तो इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इमोशनली ड्रिवन हो जाना, ये शुक्रदेव का मेन स्वभाव है। सेक्स सेंसुअल। लेकिन 10 नंबर राशि में शुक्रदेव के बैठने से इंसान जो लव लाइफ है उसमें बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, बड़ा लॉयल हो जाता है, एक्सप्रेसिव नहीं रहता और कैरिड अवे नहीं होता। उसको एक ऐसी कमिटमेंट का बंदा चाहिए होता है जो कि उसको फ्यूचर का विज़न दिखाए,
प्रैक्टिकल हो, मेहनती हो, डेडिकेटेड हो और कमिटेड हो, ऐसा पार्टनर चाहिए होता है इस नेटिव को जब शुक्र 10 नंबर राशि में बैठ जाते हैं। क्योंकि 10 नंबर राशि बहुत ही पावरफुल राशि है, प्रैक्टिकल राशि, इट इज ए अर्थ साइन। और अर्थ साइन में नेचुरली एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है इंसान की जो इमोशंस होती हैं वो ऐसे बहुत हल्के में आदमी एक्सप्रेस नहीं करता, रोमांस को एक्सप्रेस कम करता है। वो अपने एक्शन से अपना डेडिकेशन, अपना लव, अपना रोमांस दिखाता है एक्शन से, सपोर्ट से, डेडिकेशन से, सर्विस से, सरेंडर से अपने लव को दिखाता है। सरेंडर भी बल्कि इसमें नहीं आएगा, सरेंडर मीन्स डेडिकेशन। और यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि पंचम भाव का असर भी है और वीनस भी है, तो लव लाइफ में बहुत ही इधर उधर रहेगा शुक्र नहीं, लव लाइफ में बहुत ही स्टेबल रहेगा शुक्र। ये तो हो गया कारकत्व शुक्र का। और आदमी जिससे भी प्यार करेगा उससे कमिटमेंट लेगा, मैरिज की, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब यहां देखते हैं दूसरे घर का स्वामी जब पंचम में आ जाता है तो आदमी अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट वो किसी भी चीज़ में कर सकता है इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट्स होंगी, वो अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहेगा और या अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे, अच्छी परवरिश में इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पर जो इंसान का परिवार है वो भी उससे सपोर्ट करेगा पैसे को इकट्ठा करने के लिए, प्रॉफिट्स गेन्स करने के लिए, वो भी उसे सपोर्ट करेंगे या प्रमोट करेंगे या एडवाइस करेंगे। इंसान की जो भाषा है या उसकी जो स्पीकिंग पैटर्न है वो बड़ा प्रैक्टिकल होगा, स्वीट होगा बट इट वुड बी वेरी प्रैक्टिकल। उसमें एक स्वीटनेस भी होगी, अथॉरिटी भी होगी, कमिटमेंट भी होगी। और ऐसे लोग ज़्यादातर कमिटेड रहते हैं क्योंकि नक्षत्र यहाँ पर बहुत ही सदे हुए नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं जो कि एक फर्मनेस देते हैं। चंद्र हमें इमोशंस देता है, सूर्य हमें करेज देता है, मंगल विल पावर देता है। तो यहाँ पर एक कमिटमेंट की भावना भी यहाँ पर जागृत होती है। दूसरा घर हमारी कम्युनिकेशन का है, बातचीत का है, स्पीकिंग पैटर्न का है, तो हमारा पैटर्न ऐसे ही होगा। लेकिन हम स्वीट होंगे, अच्छे होंगे, मीठे, लविंग होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ हम उतनी बात करेंगे जितने रिक्वायर्ड, फालतू की बातें नहीं करेंगे। और हमारी जो यहाँ पर देखा जाए तो फूड हैबिट्स जो है वो थोड़ी सी हमारी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि वी कैन लव, वी कैन बी फूडी पर्सन, वी कैन लव फूड, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही प्यार का भाव है, बहुत ही मोहब्बत का भाव है। और दूसरे घर की चीज़ों से हम प्यार करेंगे, परिवार से हम प्यार करेंगे, पैसे से प्यार करेंगे, फूड से प्यार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, लविंग रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, फैमिली लीनिएज भी हमारी अच्छी रहेगी। और नवम भाव का स्वामी जब पंचम में आ जाता है शुक्र, तो कहीं ना कहीं हमारा एक त्रिकोण हाउस का मालिक दूसरे त्रिकोण में आ गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेसमेंट, यानी कि हम कई चीज़ों में भाग्यशाली हो गए, एजुकेशन में भाग्यशाली हो गए, लव लाइफ में भाग्यशाली हो गए, मैरिज में भाग्यशाली हो गए, और इन्वेस्टमेंट्स में भाग्यशाली हो गए, बड़े गेंस लेने में भाग्यशाली हो गए, और एजुकेशन और एक्सपोजर में हो गए, बुद्धि हमारी ठीक होगी, सर्टिफिकेशंस ठीक होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के होने के चांसेस बनेंगे। और फिर हम क्रिएटिव भी रहेंगे और हमारी क्रिएटिविटी बड़ी प्रैक्टिकल रहेगी। इट वॉन्ट बी इन एयर, इट वॉन्ट बी, इट विल बी ग्राउंडेड क्रिएटिव आर्ट। और कुछ क्रिएटिव आर्ट में हम अपना कैरियर भी बना सकते हैं इस प्लेसमेंट में, क्योंकि 10 नंबर राशि हमारे कैरियर की, प्रोफेशन की राशि है, बन सकता है। और ये राशि हमें कुछ क्रिएटिव लोगों से भी जोड़ती है। और
हमारे ऊपर हमारे पिता का और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, एक डिवाइन पावर की ब्लेसिंग रहेगी। एजुकेशन के मामले में हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव का प्रभाव आ गया यहाँ पर। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड ही कहीं सूर्य अगर पंचम सूर्य अगर 12वें भाव में बैठ गया 5 नंबर राशि में, तो विदेश की एजुकेशन लगभग तय हो जाएगी। और शुक्रदेव अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्यदेव 12वें में आ गए, तो विदेश जाने का तय हो गया। अगर वो चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र कहीं 12वें में आ गया तो भी हो गया। अगर वो मंगल के नक्षत्र में, मंगल 12वें में चला गया तो भी हो गया। तो यानी कि विदेश से आपका कनेक्शन बन सकता है थ्रू एजुकेशन। तो डेफिनेटली ये वाला योग ज़रूरी है। या फिर आपके बच्चे भी विदेश में पढ़ सकते हैं। विदेश के घर से कनेक्शन होने से और भी अर्थ निकलते हैं, जैसे अगर हम विदेश नहीं जा पा रहे तो मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह से एसोसिएशन रहे, विदेश के लोगों से मिलकर हम पैसा कमाएं, या हम कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में आए, कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका बनेगा ज़रूर फॉरेन कंट्री से, अगर नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया तो। और 9वें घर से हम देखते हैं कुछ फादर से हेल्प, फादर से पैसा वो भी आपको मिल रहा है। अष्टम भाव मजबूत है तो इनहेरिटेंस का योग भी बना देगा। अब यहाँ बैठा हुआ शुक्र देखेगा 11वें भाव को, और 11वें भाव को भी एक्टिवेट करेगा। और कोई भी अच्छा बैठा हुआ प्लैनेट जहाँ उसकी दृष्टि होती है उसका भी ध्यान रखता है, उसको एक्टिवेट करके वहाँ से बेनिफिट्स निकालता है। तो आपका नेटवर्क सर्कल अच्छा हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है। दे कैन गाइड यू हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ, दे कैन गाइड यू, योर नेटवर्क सर्कल। और आपकी इनकम जो है शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा में ज़्यादा बढ़ेगी, गेंस ज़्यादा बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट से गेंस होंगे। और चाइल्ड बर्थ का ये भाव है तो पुत्री का योग बनाएगा शुक्र 10 नंबर में। और कहीं नक्षत्र का लॉर्ड एग्जॉल्ट कर गया तो फिर यहाँ पुत्र का योग बन सकता है। जैसे सपोज मंगल ही शुक्र के साथ बैठ जाए एग्जॉल्ट होके, और शुक्र मंगल के ही नक्षत्र में आ जाए धनिष्ठा में, तो फिर पुत्र का योग बन जाएगा। जो पावरफुल हो जाएगा प्लैनेट उसका योग बन जाएगा, जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और पत्नी का चार्ट भी देखना ज़रूरी रहता है किसी भी प्रिडिक्शन के लिए, बच्चों की प्रिडिक्शंस के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी ब्लेस्ड प्लेसमेंट है। नक्षत्र यहाँ क्योंकि तीनों अच्छे नक्षत्र, कोई खराब नक्षत्र नहीं। अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ शुक्रदेव बैठे हुए हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो फिर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। यानी कि किसी अच्छे हाउस में होनी चाहिए, किसी पैसे के घर में हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो इट इज़ ऑस्पिशियस। और अगर चंद्र के नक्षत्र में है तो चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं धनिष्ठा में तो फिर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मंगल जो है इस चार्ट में थोड़े मार्क प्लैनेट है, इसलिए हम उनको ये नहीं कहते कि बहुत अच्छी होगी। मंगल की प्लेसमेंट अगर बहुत ही अच्छी हो जाए, तीसरे घर में ही हो जाए, तो अच्छे ही फल मिलेंगे, या फिर भाग्य में हो जाए तो अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों डिपेंडिंग ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड आपने प्रिडिक्शंस को मेक आउट करना है। अदरवाइज ये प्लेसमेंट बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। इसमें शनि की प्लेसमेंट भी आपने देखनी है। शनि क्योंकि डिस्पोजिटर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न विल आल्सो आई मीन डायरेक्ट द वीनस टू गिव द रिजल्ट्स। सैटर्न अगर बहुत ही खराब है तो फिर यहाँ पर स्ट्रगल रहेगा। लेकिन ऑस्पिशियस प्लेसमेंट जो है कभी भी हमें बहुत खराब वर्स्ट रिजल्ट्स नहीं देती। चाहे नक्षत्र का लॉर्ड या डिस्पोजिटर खराब भी बैठे हों, तब भी कहीं ना कहीं बचाव रहता है, और एक मीडियम
एवरेज से रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर अच्छे बैठे हो तो बहुत अच्छे मिलते हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विल सी यू सून, टेक केयर।